यस, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 12 भी चिल्ड्रन, लास्ट चैन पे हम लोगों ने जो हेडिंग करी थी वो पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था, जिसमें डिप्लीशन लेयर क्या होती है, डिप्लीशन रीजन क्या होती है, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस। पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस से क्या मतलब है, ये मैंने पीएन जंक्शन डायोड दिखाया हुआ है। अगर हम पी रीजन को एक एक्सटर्नल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें और एन रीजन को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, किसी पीएन जंक्शन डायोड में पी रीजन को अगर एक्सटर्नल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन रीजन को एक्सटर्नल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, तो उस समय जो ये जंक्शन डायोड होता है वो फॉरवर्ड बायस में कहलाता है। ठीक है, ये जो अप्लाइड वोल्टेज वी है, जो वी यहाँ लिखा है वो बैटरी का वोल्टेज है, यानी अप्लाइड वोल्टेज वी। और जो बैरियर वोल्टेज है वो हमेशा एन टाइप से पी टाइप की ओर होता है। तो देखिए इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि अप्लाइड वोल्टेज वी और बैरियर वोल्टेज वी बी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो जो अप्लाइड जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं वी, या ये आप कह सकते हैं जो बैटरी का वोल्टेज है, वो पूरा वोल्टेज ड्रॉप होता है अक्रॉस डिप्लीशन रीजन। ठीक है, तो डायग्राम में देखिए कि जो अप्लाइड वोल्टेज वी है और जो बैरियर वोल्टेज वी भी है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग, अप्लाइड वोल्टेज वी एंड बैरियर वोल्टेज वी बी बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो नेट पोटेंशियल होगा वो कम हो जाएगा, वी बी माइनस वी हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है कि जो डिप्लीशन लेयर होती है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है वो कम होती चली जाती है इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन रीजन थिन क्यों हो जाती है, तो उसका आप एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे। आप बताएंगे कि फॉरवर्ड बायसिंग में जो अप्लाइड वोल्टेज वी जो होता है वो बैरियर वोल्टेज वी बी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसकी वजह से डिप्लीशन लेयर फॉरवर्ड बायसिंग में थिन हो जाती है। डिप्लीशन लेयर थिन होने का मतलब होता है कि जंक्शन डायोड का रेजिस्टेंस कम हो गया है। जितनी डिप्लीशन लेयर थिन होगी उतना रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा। इसको एक दूसरे ग्राफ से भी दिखाया गया है। देखिए, जब हमने पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था, उस समय पोटेंशियल बैरियर मैक्सिमम था 1 जो है, वो तब के लिए मैं बता रहा हूँ जब हमने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, विदाउट बैटरी। लेकिन जब आप बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और बैटरी से लो वोल्टेज देंगे तो पोटेंशियल बैरियर कुछ कम हो जाएगा। पोटेंशियल बैरियर कम हो जाएगा, इसका मतलब है रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और जैसे जैसे ये अप्लाइड वोल्टेज हम बढ़ाते जाएंगे, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज करता चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल्स पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको कंडक्शन बैंड तक पहुंचने में बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इस अप्लाइड वोल्टेज की वजह से, होता क्या है कि एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखिए नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव है, तो ये रिपल होंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे। ये पॉजिटिव है, होल भी पॉजिटिव होता है, तो पी टाइप के होल्स और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन की ओर अप्रोच करते हैं, और अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो करती है, जिसको हम बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। ठीक है, जो प्रोसेस होगा उसको बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। ड्यू टू द अप्लाइड वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन साइड क्रॉसेस द डिप्लीशन लेयर and reach the p side. Similarly, holes from the p side crosses the junction and reach to the n side. This process under forward bias is known as minority carriers. ठीक है, और जब अप्लाइड वोल्टेज की जो वैल्यू है वो इस बैरियर वोल्टेज से जब ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में ये डिप्लीशन लेयर ख़त्म हो जाती है और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स और पी टाइप के होल्स एक दूसरे से मिलते हैं और करंट फ्लो करती है, और बहुत अधिक करंट फ्लो करती है, जिसको हम लोग फॉरवर्ड करंट कहते हैं। और जो फॉरवर्ड करंट की जो वैल्यू है बच्चों, फॉरवर्ड करंट की वैल्यू अप्लाइड वोल्टेज पर डिपेंड करती है। जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है उस वोल्टेज पे डिपेंड करेगी।
नेक्स्ट इज रिवर्स बायसिंग, पीएन जंक्शन डायोड एज रिवर्स बायस। अगर हम पीएन जंक्शन डायोड को के पी रीजन को एक एक्सटर्नल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, यानी ऑपोजिट पोलैरिटी से, और एन रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, तो हम लोग कह देते हैं कि जो जंक्शन डायोड है वो रिवर्स बायस में होता है। और रिवर्स बायसिंग में जो अप्लाइड वोल्टेज वी है, ठीक है, उसका ड्रॉप जो है मेनली इस डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस होता है। आपको मैंने बताया था फॉरवर्ड बायसिंग में कि जो पोटेंशियल बैरियर होता है उसकी डायरेक्शन तो हमेशा एन टाइप से पी टाइप की ओर होती है, और इस डायग्राम में देखिए फॉरवर्ड वोल्टेज भी उसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो रिवर्स बायसिंग में अप्लाइड वोल्टेज वी एंड पोटेंशियल बैरियर वी बी दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से जो वोल्टेज होता है वो बहुत बढ़ जाता है और उसकी वैल्यू वी प्लस वी बी हो जाएगी। और इसकी वजह से जो ये डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज कर जाती है। फॉरवर्ड बायसिंग में अगर आप देखेंगे तो डिप्लीशन लेयर बहुत थिन होती है, जबकि रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन लेयर थिक हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ जाने से पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। अब इससे होगा क्या, जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो पी टाइप में होल्स होंगे और एन टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जंक्शन की ओर नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे करंट जो है वो कम होती चली जाएगी। तो यही लिखा हुआ है कि दिस सप्रेसेस द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, दस डिफ्यूजन करंट डिक्रीजेज एनॉर्मसली। डिप्लीशन लेयर बढ़ने की वजह से, डिप्लीशन लेयर वाइडन होने की वजह से रेजिस्टेंस जंक्शन डायोड का रिवर्स बायसिंग में बहुत बढ़ जाता है, और उसकी वजह से ना के बराबर करंट फ्लो करती है, ठीक है। अच्छा, अब एट रूम टेम्परेचर देयर आर ऑलवेज, रूम टेम्परेचर पर पी टाइप में और एन टाइप में कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी पी टाइप में कुछ इलेक्ट्रॉन्स और एन टाइप में कुछ होल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से एक रिवर्स करंट फ्लो करती है, जिसको हम लोग रिवर्स करंट या लीकेज करंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू माइक्रो एम्पियर में होती है। और जो ये रिवर्स करंट होगी वो बैरियर वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ मैंने आखिरी में लिख दिया है कि रिवर्स करंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अप्लाइड वोल्टेज वी। कब तक? ब्रेकडाउन वोल्टेज तक, ठीक है। तो आपको मोटे तौर पे ये याद रखना है कि फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो करती है और रिवर्स बायसिंग में कोई करंट फ्लो नहीं करती। अब चलें, हमें पीएन जंक्शन डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखना है। फॉरवर्ड बायसिंग में और रिवर्स बायसिंग में कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखना है, तो इसको ध्यान देंगे। फॉरवर्ड बायसिंग में और रिवर्स बायसिंग में ये मैंने पीएन जंक्शन डायोड बना दिए हैं। एरो जो है पी को इंडिकेट करता है, और जो टी है, टी लेटा हुआ टी, ये एन टाइप को इंडिकेट करता है। पीएन जंक्शन डायोड में पी रीजन को अगर आप एक्सटर्नल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें और एन रीजन को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें तो वो सर्किट फॉरवर्ड बायस होता है। लेकिन अगर पी रीजन को नेगेटिव से जोड़ दिया है और एन रीजन को पॉजिटिव से जोड़ दिया है तो वो रिवर्स बायस का सर्किट डायग्राम कहलाता है, ठीक है। तो ये दोनों सर्किट डायग्राम आपको आने चाहिए, क्योंकि यही हम लोगों को प्रैक्टिकल में भी बनाना होता है। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट ज़्यादा फ्लो करते हैं, इसलिए यहाँ मैंने मिली एमीटर लगा रखा है। रिवर्स बायसिंग में बहुत कम करंट फ्लो करती है, इसलिए हम लोग ने एक माइक्रो एमीटर लगा रखा है। फॉरवर्ड बायसिंग में फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट के बीच में ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। ये मैंने सिलिकॉन का पीएन जंक्शन डायोड लिया हुआ है, और रिवर्स बायसिंग में इस तरह का कर्व आता है। अब इन दोनों कर्व को मैं साइमल्टेनियसली कंपेयर कर ले रहा हूँ। पहली चीज़, फर्स्ट पॉइंट फॉरवर्ड बायसिंग वाला जो कर्व है ये वाला, तो वी यूज मिली एमीटर एज लार्ज करंट फ्लोज इज फ्लोइंग इन फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में हम लोग मिली एमीटर का यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा करंट फ्लो करती है। और रिवर्स बायसिंग में माइक्रो एमीटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि करंट ना बहुत कम फ्लो करती है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि फॉरवर्ड बायसिंग में शुरू में तो करंट इंक्रीज ही नहीं कर रही है, और फिर जब बढ़ना शुरू भी होती है तो बहुत स्लो इंक्रीज करती है। कब तक? कट ऑफ वोल्टेज तक या थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक।
जर्मेनियम के केस में थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.2 वोल्ट होता है, जबकि जर्मेनियम के केस में इसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट होती है। और ये ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद, थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद करंट बहुत तेजी से इंक्रीज करती है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती चली जाती है बियॉन्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कट इन वोल्टेज के बाद। जबकि रिवर्स बायसिंग में करंट इज वेरी स्मॉल एंड ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, करंट की वैल्यू बहुत कम होती है। देखिए यहाँ माइक्रो एम्पियर में ले रखा है, तब भी बहुत कम बढ़ पा रही है, ठीक है ना। तो रिवर्स करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है एक लिमिट के बाद। कब इंक्रीज होती है? ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद। एट वी बी आर ब्रेकडाउन वोल्टेज को बता रहा है, करंट सडनली इंक्रीज कर जाती है